जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। हाँ जी, जैसे आप जानते ही हैं कि आज कल हमने अनंत चतुर्दशी का त्योहार कह दीजिए या हमने दिन मनाया। तो अनंत चतुर्दशी में हम अनंत भगवान का जो धागा आपको बोला था वो आपने ज़रूर बनाया होगा, जो कि मैंने बोला था कच्चे सूत को पीली हल्दी से हल्के रंग के उसमें 14 गांठ लगाई जाती हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, वो उसमें चंद्रमा के ऊपर उस वक्त जो है गुरु का प्रभाव था और चंद्रमा कच्चा सूत था और उसमें हल्दी का या केसर का हमने उसे रंगा कच्चे सूत को। तो हमने उस चंद्रमा के ऊपर हमने गुरु की शक्ति को, क्योंकि हर एक पदार्थ में उस जो भी पदार्थ, जैसे सूर्य की एनर्जी गेहूं में होती है, उसी प्रकार जो काली मिर्च में जो होता है वो शनि की शक्ति होती है, या काले उड़द में शनि की शक्ति होती है, उसी प्रकार सूर्य की शक्ति गेहूं में होती है। और जैसे कल जो था अनंत चतुर्दशी पर गुरु का प्रभाव जो था, गुरु कौन होते हैं? लक्ष्मीपति होते हैं, लक्ष्मी जी के पति होते हैं और उनमें गुरुता का भाव होता है। हर किसी के ऊपर परोपकार करना, विशालता, विवेक, बुद्धि, हर किसी को साथ लेकर चलना, ये गुरु की बहुत अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अपने शिष्य का उद्धार करता है। तो गुरु की शक्ति को अपने अंदर हर वक्त महसूस करना। ये 14 गांठ वाला धागा क्या होता है अनंत चतुर्दशी पर जो मनाया था कल हमने, वो जो है उस धागे में गुरु की एनर्जी, गुरु के केसर की, और इस प्रकार जो होता है हल्दी में भी गुरु भगवान, गुरु की रेजेस बहुत होती हैं। तो केसर और हल्दी की शक्ति को हमने अट्रैक्ट किया था। जैसे ब्रह्मांड में सब शक्तियाँ रहती हैं, तो जब हम ये धागा हम हर वक्त अपने पास रखते हैं, ये 14 गांठ वाला। अब 14 ही गांठ क्यों लगाई जाती है, इसका भी विश्लेषण अभी मैं 1-2 वीडियोस के थ्रू आपको ज़रूर दूंगी। तो इसमें बताया है वो जो गुरु की शक्ति है हर वक्त हमारी रक्षा करे, हमारी सेफ्टी करे, इसलिए हमने बताया था। और सेकेंडली मैंने बताया था हम जो तिलक क्यों करते हैं, तिलक का ये प्रभाव होता है। तिलक देखिए, अगर हम रिंग फिंगर से, ये हमारी रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर ये सूर्य को डिनोट करती है। हम सूर्य से हम जब आज्ञा चक्र को देते हैं, सूर्य आज्ञा चक्र हमारा मन यहाँ पर स्थिर होता है, हमारी आत्मा होती है यहाँ पर। हमारी आत्मा को हम गाइडलाइन देते हैं कि तुम जो है सूर्य के समान तेजस्वी हमें करना है, अनुशासित होना है। सूर्य के समान हमें अपनी जो है अपनी रूटीन को हमें बनाना है। सूर्य में गर्मी है, एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, सत्ता है, प्रभाव है, और उसमें गवर्नमेंट, मतलब कि काफ़ी राजा के समान जो व्यक्ति हैं वो सब सूर्य को डिनोट करते हैं। तो हम आज्ञा चक्र में सूर्य का वास होने से हम आज्ञा, ये सूर्य की अंगुली से हम जब सूर्य का जो तिलक होता है वो उसको हम मानेंगे रोली जो है वो सूर्य का तिलक है। और लाल है ना, जो सूर्य का रंग होता है उसी प्रकार से केसर का रंग होता है, उसी प्रकार से हल्दी का भी रंग होता है। जब खूब अच्छे से गोल्डन कलर हो जाता है तो इसलिए सूर्य का प्रभाव यहाँ पर आ जाएगा। सूर्य हमें अनुशासित, तो हमें सूर्य अगर प्रभाव आ जाता है, लेकिन सूर्य का तिलक उन्हीं को ही करना है, सूर्य की अंगुली से उन्हीं को ही करना है जिनकी जन्मपत्री में सूर्य अच्छे प्रभाव को लिए हुए है। सूर्य अगर नीच का है तो उसको सूर्य का नहीं तिलक करना है। और जिनका सूर्य जो है वो सूर्य तो खैर खुद वो अस्त करता है, सूर्य के साथ युति हो रही है, अगर राहु की युति हो रही है, शनि की युति हो रही है, उनको अवॉइड करना है, उनको नहीं लगाना है। और जो है एक विजय तिलक होता है। विजय तिलक इसलिए लगाया जाता है, हम जब किसी को तिलक करते हैं
तो हम किससे तिलक करते हैं? अंगूठे से तिलक करते हैं। अंगूठे से तिलक करने से ये हो जाता है कि अंगूठे से तिलक करने वो तिलक विजय तिलक कहलाता है, ताकि हमें हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। जैसे हम किसी को जब सत्ता देते हैं, अपनी सत्ता हैंड ओवर करते हैं, तो तिलक लगाया जाता है ना, तो तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। अंगूठे में वो विजय तिलक होता है। या कोई नया काम कोई शुरू करता है तो उसको विजय तिलक तो लगाने का प्रथा है काफ़ी सालों से। और सब लोग मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को लेते हो, सब तिलक लगाने का रिवाज क्यों करते हैं। और इसी प्रकार अमावस होती है, इसी प्रकार पूर्णमासी होता है। पूर्णमासी में ये प्लैनेट्स का प्रभाव होता है। आज जो है आज पूर्णमासी का श्राद्ध है। पूर्णमासी का श्राद्ध जो कौन लोग कर सकते हैं? जिनकी माता के समान कोई व्यक्ति, कोई माँ चाची हो गई, या अपनी वो माँ हो गई, अपनी माँ के समान कोई औरत हो गई, अगर घर में उनका डेथ हुई है तो अब श्राद्ध पक्ष शुरू हो गए हैं। तो श्राद्धों में क्या होता है, पितर हमारे धरती पर आते हैं, माँ समान कोई औरत है वो भी अपने घर में आती है और देखती है मेरे बच्चा क्या कर रहा है। माँ आशीर्वाद देने आती है, माँ प्यार करने आती है। तो हमें ज़रूर जो है खीर का, चावल का, चंद्रमा जो है चंद्रमा को चावल बहुत पसंद है, माँ को भी, और चावल बहुत पसंद होता है, और खीर बहुत पसंद होता है, दूध और दूध से बनी वस्तुएं बहुत पसंद होती है। तो डेफिनेट आई होप कि सब जो है खीर का भोग जो है वो हमें ज़रूर हमारे आसपास जो पितर होते हैं, पितर किस रूप में हमारे पास आए हैं हमें नहीं मालूम होता, वो किस रूप से हमारे पास रह रहे हैं। ना जाने चींटी के रूप में रह रहे हैं, ना जाने कौवे के रूप में रह रहे हैं, ना जाने श्वान के रूप में आते हैं, ना जाने हमारे पास गाय के रूप में आते हैं। तो ये इसीलिए हम 5 लोगों के निमित्त खीर का भोग एक पत्ते पर डालकर, पीपल के पत्ते पर डालकर हमें रख देना चाहिए। या तो किसी बाहर रख देना चाहिए, श्वान के निमित्त रख दो, कौवे के निमित्त रख दो, चींटी के निमित्त रख दो, गाय के निमित्त, ऐसे 5 पत्ते बनाकर 5 करछी जो है हमें खीर बनाकर रख देनी चाहिए। और जो है तो ये होता है, जो पितर होते हैं ना वो ठोस पदार्थ को ग्रहण नहीं करते, ठोस को ग्रहण नहीं करते, उनको खुशबू अच्छी लगती है, उनको इस तरह से जो स्मेल है उसका भक्षण करते हैं, उससे उनकी पुष्टि होती है। तो अगर घर में जैसे हम दूध को उबालते हैं तो उसमें जो खुशबू आती है, चावल बनाते हैं तो उसमें जो खुशबू आती है उसको पितर ग्रहण करके तृप्ति करते हैं। और पितरों को ना एक चीज़ और बहुत पसंद होती है, पितरों को सफाई बहुत पसंद होती है। और पितरों को जो कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धो के जो बाहर टंगे होते हैं हमारे, तो कपड़े धोकर जो बाहर सूखते हैं वो भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और पितरों का तर्पण हम चौखट पे भी कर सकते हैं। चौखट पे हमें सफाई करने के बाद जो हम पानी का छिड़काव देते हैं उससे पितरों की संतुष्टि हो जाती है। और पितरों को ना बहुत ज़्यादा पानी से भी बहुत तृप्ति होती है। तो जल का दान करना, जल बनेरी पर रखना, और जल को पक्षियों के निमित्त जल रखना, पक्षियों के रूप में जीव जंतु जब जल का ग्रहण करते हैं तो उनको पुष्टि हो जाती है। और जो है राहु केतु का भी पूरा इलाज हो जाता है। जिनकी जन्म पत्री में सूर्य के साथ शनि की युति हो, सूर्य के साथ राहु की युति हो, तो पितर दोष बनता है। अगर चंद्रमा के साथ शनि और राहु की युति हो जाती है तब भी ग्रहण योग बन जाता है। और ग्रहण योग क्या होता है? पितर दोष होता है। पितर दोष होने से क्या होता है? घर में कला कलेश रहना, घर में से बीमारी का ना जाना, और जो होता है इस प्रकार से जो घर में हर वक्त बीमारी छाई रहना, और घर में बिना किसी बात के कारण को ना जानते हुए भी आपस में कला कलेश हो जाना, आपस में हस्बैंड वाइफ का मन मुटाव हो जाना, और जो है परिवार में कोई भी जो है लोग आपस में मिल के नहीं बैठ सकते हैं, ये सब पितर दोष का प्रभाव होता है। सो पितर दोष को निवारण के लिए आज के दिन आप जो है अगर, और चंद्रमा जिनके पीड़ित हैं, चंद्रमा जिनके नीच की राशि के बैठे हुए हैं, चंद्रमा जिनके मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं और रोग दे रहे हैं और
रोग के साथ साथ जो है 6-8-12 के स्वामी बने हुए हैं, या 6-8-12 में बैठ गए हैं सूर्य चंद्रमा, और उनका नक्षत्र जो है वो नक्षत्र लॉर्ड भी अगर हमारा पीड़ित हो जाता है तो हमें ज़रूर 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 माता के निमित्त श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। और हमें पितरों के निमित्त, अगर हमें नहीं पता, गाय को दे सकते हैं, आप गाय को कुछ अंश दे सकते हैं चावल बनाकर, और मीठे चावल ज़्यादा पसंद होते हैं तो उसमें जो है मीठे चावल का भोग पक्षियों के लिए रख सकते हैं। और जो है बाकी हाँ, एक बात और भी है, अगर हमारे आसपास कोई लंगर की व्यवस्था है, कहाँ कहीं पर जो है सभी को लंगर का वितरण किया जाता है, जो मतलब कि इस तरह से जो काफ़ी एनजीओज़ बने होते हैं जिनमें वृद्ध आश्रम बने होते हैं, या किसी तरह से धर्म गुरु जो होते हैं वो इस तरह से रखते हैं, सबके लिए व्यवस्था करते हैं कि जो नहीं, जिनके पास संपूर्णता नहीं होती है, जिनके पास जो ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, वहाँ पर भी हम दे सकते हैं। ये तो दी बेस्ट होता है। चावल का दान कर दीजिए, चावल का दान कर दीजिए, चीनी का दान कर दीजिए, और जो है चावल में चीनी में चंद्रमा का प्रभाव होता है, और चंद्रमा आप अगर वहाँ पर भी दे देते हैं तो वो बट जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर मैं निरंकारी मिशन से शुरू से ही हमारे माता पिता और हम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर शहंशाह जी हमारे थे, तो वो कहते थे कि अगर हम लंगर में जो है एक बार कोई जा रहे थे प्रसाद लेकर, तो वो लंगर में जा रहे थे प्रसाद को लेकर, रास्ते में कोई मिला तो उसने बोला मुझे बहुत ज़रूरत है, तो क्या मुझे ये प्रसाद मुझे दे देंगे। तो उसको बहुत पसंद आया, उसने सारे ही प्रसाद खुद खा लिया। तो शहंशाह जी ने बोला कि आपने, तो उसके बाद उसको ना कुछ प्रॉब्लम हो गई बॉडी के ऊपर, तो वो शहंशाह जी के पास आया, तो शहंशाह जी ने कहने लगा तुमने जो है